बात आई या कोई भी बात में अटके थे तो कोई फरिश्ता बनकर आया जीवन में? किस किस के जीवन में कोई फरिश्ता बनकर आया? वेरी गुड। और कौन कौन किसी और के जीवन में फरिश्ता बनकर गए? चेक करो, सभी बने होंगे कभी ना कभी किसी के लिए। इसमें कोई अहंकार नहीं होता हाथ उठाने। अपनी विशेषता पता होनी चाहिए, क्योंकि विशेषता पता होगा तो उस विशेषता को क्या करेंगे और यूज़ करेंगे। तो कौन कौन फरिश्ता बना है कभी किसी के लिए? देखा अभी कैसे हाथ उठे। तो कलयुग के अंतिम समय में भी हम किसी के लिए फरिश्ता बने, कोई हमारे लिए फरिश्ता बना। अर्थात इस सृष्टि पर कितने फरिश्ते हैं? कौन कौन सारा दिन फरिश्ता बनना चाहेगा? कभी कभी हम फरिश्ता बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या बन जाते हैं? कभी कभी फरिश्ता बन जाते हैं और कभी कभी क्या बन जाते हैं? ऑपोजिट। पता है फरिश्ते का ऑपोजिट क्या होगा? अभी अभी हमने नवरात्रि भी मनाई, उसके अगले दिन दशहरा भी मनाया। तो देवियों का भी आह्वान किया और रावण का भी दहन किया। दोनों कहाँ रहते हैं? देवियाँ कहाँ रहती हैं? मतलब वो दिव्यता कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? कहाँ से आह्वान करना था? देवियों का 9 दिन कहाँ से आह्वान किया? कहाँ से आना था उन्होंने? किस किसने आह्वान किया 9 दिन देवियों का? कहाँ से आना था? आह्वान करना मतलब बुलाना ना, आह्वान करना। तो कहाँ से आना था उन्होंने? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, 9 दिन में वो आई या नहीं आई? इतना हमने आह्वान किया, वो दिव्यता आई या नहीं आई? कहाँ से आह्वान किया? देखो त्योहार भी पता खत्म हो गया। हम कितनी बार कितना कुछ बस करते जाते हैं, उसको पॉज करके चेक नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक उसका मीनिंग पता नहीं होगा, वो त्योहार से शक्ति नहीं मिलेगी। त्योहार पता है कैसे होता है? जैसे ये घड़ी है, इस पे अलार्म लगता है। त्योहार एक अलार्म क्लॉक की तरह होता है। आजकल तो हम फ़ोन पे अलार्म लगाते हैं ना, लेकिन फिर भी एक ज़माने पे इस पर लगाया करते थे। अलार्म क्यों लगाते हैं हम? ताकि ये बजेगा और हम क्या हो जाएंगे? जग जाएंगे, जागरण हो जाएगा। अलार्म के साथ अलार्म के साथ 3 ऑप्शन होते हैं। एक, अलार्म बजा और हमने क्या किया? बंद किया और सो गए। दूसरा, अलार्म बजा और हम क्या हो गए? उठ गए। और तीसरा, अब रोज़ रोज़ अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं लगती, बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। तो 3 ऑप्शन कौन से थे? अलार्म बजा मतलब आवाज़ वगैरह आई, जगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गए? सो गए। दूसरा, अलार्म बजा तो जग गए। और तीसरा, अब अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जग जाते हैं। तो त्योहार क्या होते हैं? भारत की संस्कृति में हर थोड़े थोड़े दिन के बाद ऐसे खास दिन आते हैं, फिर त्योहार आते हैं। यह अलार्म होता है हमें जगाने के लिए कि जिस तरह हम जीवन जी रहे हैं उसमें से जागने की ज़रूरत है, अंधकार में जी रहे हैं। तो एक होता है अलार्म बजा, आवाज़ हुई, फिर सो गए, मतलब त्योहार आया, कुछ दिन के लिए उमंग, उत्साह, खुशी, मिठास, सबके साथ प्यार से बातें, सब कुछ, सात्विकता, पूजा पाठ, सब कुछ, जागरण। थोड़े दिन के बाद वैसे के वैसे वापस, मतलब अलार्म बजा और उसके बाद शोर मचा, थोड़ा सा आवाज़ आई, उठे, फिर उसके बाद सो गए। दूसरा, अलार्म बजा, त्योहार आया, सात्विकता की, पवित्रता, शुद्धता लाई जीवन के अंदर, दिव्यता का आह्वान किया। 9 दिन पूरे हो गए, लेकिन हमने अपने जीवन को उसी विधि से जारी रखा।
वो होता है अलार्म बजा और उठ गए, वापस नहीं सोए। लेकिन एक होता है कि अब अलार्म की ज़रूरत नहीं है, त्योहार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कब जगना है? कब जगना है? हर रोज़ जगे हुए रहना है। तो हमने देवियों का आह्वान किया, रावण को भी ख़त्म किया, परसों ही किया था, और कल से दुनिया वापस वैसे की वैसे ही है जैसे पहले थी। अब वेट करेंगे कि 20 दिन के बाद दिवाली आएगी, फिर दिए जलाएंगे, फिर सबको दुआएं देंगे, फिर सबको सौगात देंगे, फिर चीटी मिठाई खाएंगे, अगले दिन फिर वैसे के वैसे। तो इसीलिए उसको कहते हैं 4 दिन की दिवाली, बस 4 दिन उमंग उत्साह, उसके बाद वैसे के वैसे। तो उत्सव में हम क्या करते हैं? उत्सव में नवीनता आती है, उत्सव में सबके साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, दुआएं देते हैं। किसी से नाराज़गी भी होती है ना, तो लोग कहते हैं छोड़ ना, त्योहार है, आज नाराज़गी को पीछे रख, आज कोई नाराज़गी नहीं रखनी। हाँ, दिवाली पूरी हो जाएगी तो हमारी नाराज़गी वापस वैसे। वो कहते अरे कल तो आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, कहते कल तो दिवाली थी ना, इसलिए अभी दिवाली ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसलिए अभी हमारे पास बीच में है 15-20 दिन। दिवाली आने से पहले दिवाली मनाते हैं, दिवाली आने से पहले दिवाली मनाते हैं। अगर दिवाली आने से पहले दिवाली मनाएंगे तो जब तक दिवाली आएगी तो हमारा तो दिया परमानेंटली जला हुआ होगा। दिवाली में सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं? जो अभी शुरू हो गया होगा ऑलमोस्ट, क्या करना शुरू करते हैं? सफाई। हर रोज़ सफाई करते हैं, फिर भी दिवाली के टाइम ज़रा खास सफाई होती है सारी। हर रोज़ ऊपर ऊपर से सफाई होती है, दिवाली में कोने 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 की सफाई होती है। किसकी सफाई होती है? घर की सफाई होती है। दिवाली का घर से क्या कनेक्शन है? क्यों सफाई कर रहे हैं इतनी? तो कहते हैं लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। फिर उस दिन पर हम दरवाजे खिड़कियां खुली रखेंगे कि कौन आएगा, कौन आएगा, किस किस के घर में आए, किस किस के घर में दरवाजे खिड़की से श्री लक्ष्मी जी आए। दरवाजे खिड़की से। हम तो श्री लक्ष्मी भी किसी और को कहते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आई। तो श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना मतलब अपने अंदर की प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता, शक्ति का आह्वान करना। लेकिन दिव्यता का आह्वान तब होगा जब कोने कोने की पहले सफाई की जाएगी। कहाँ सफाई करनी है? यहाँ, यहाँ। किस किस को लगता है कुछ कुछ बातें हैं कोने कोने में पड़ी हुई ऐसे? हाँ, तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगे ऐसे। लक्ष्मी जी को कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प के ऊपर खड़े हुए। मतलब इस कलयुगी दुनिया में रहना है, कीचड़ के बीच रहना है, लेकिन कीचड़ का दाग हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो कमल पुष्प, कमल आसनधारी है। तो दुनिया में रहना है, बातों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, परिस्थितियों के बीच में रहना है, मुश्किलों के बीच में रहना है, लेकिन उसका दाग हम पर नहीं लगना चाहिए। वो है श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? किसी को पूछो क्या लक्ष्य है, कहते ये काम करना है, इतना कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, ये लक्ष्य। ये लक्ष्य तो बाहर है, क्या करना है। मेरा लक्ष्य क्या है? मतलब मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या बनना है। तो कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? वो पीछे वाले बन रहे हैं, आगे वाले नहीं बनना चाहते। बनना चाहते नहीं बनना चाहते, है ना। फरिश्ता कैसे दिखाते हैं? 2 चीज़ें दिखाते हैं फरिश्ते को। एक तो पंख दिखाते हैं, जबकि हमने आज तक तो किसी को उड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन फिर भी फरिश्ते को पंख दिखाते हैं। तो पंख अर्थात जो आत्मा फरिश्ता है वो सदा उड़ती रहेगी, बाहर से नहीं उड़ रहे हैं। कहाँ पर उड़ रहे हैं? यहाँ। और जो आत्मा बोझिल होती है वो कैसे हो जाती है? तो जो लाइट होगा वो उड़ता रहेगा, जो बोझिल होगा वो नीचे। अभी क्या होता है, सोच सोच के मन बोझिल हो जाता है। हम कहते हैं चाय पिलाओ यार, बहुत सर भारी हो रहा है। सर भारी किसने किया? सर भारी किस किस का सर भारी होता है कभी कभी?
हाँ, वो किस चीज़ से होता है वो सर भारी? कौन करता है हमारे सर को भारी? कौन करता है? कौन करता है? उंगली रखो, वो साथ वाली कुर्सी पे बैठे हैं, वो इस हॉल में कहीं बैठे हैं जो मेरा सर भारी करते हैं? नहीं। वो कहाँ बैठे हैं जो मेरे सर को भारी करते हैं? कहाँ बैठे हैं? यहाँ। कैसे भारी होता है? सोच 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 सोच, उसी बात को सोच सोच सोच। अच्छा, सोच सोच के भारी कर दिया, नो प्रॉब्लम, फिर सोच को बदलेंगे तो वो भारीपन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन हम सोच को नहीं बदलते, हम चाय पी लेते हैं। चाय पीने से वो थोड़ी देर सर ठीक लगता है, थोड़ी देर के बाद वो फिर सर भारी होता है, फिर कहते हैं अब क्या करें, अब टीवी देख लेते हैं थोड़ी देर। मतलब मन पे जो घाव लगे हुए हैं उनको दवा नहीं लगानी, लेकिन मन को कहीं ना कहीं अटका देना है ताकि वो दर्द हो ना, मुझे पता ना चले कि दर्द हो रहा है। किसी दिन आप करके देखना, आपके दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है ना, आप टीवी ऑन करके बैठ जाओ, पिक्चर देख लो 3 घंटे। 3 घंटे पहले आप बोलते मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी ने कहा कुछ काम कर दो, नहीं नहीं मेरा दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद 3 घंटे पिक्चर देखेंगे, कोई दर्द नहीं होगा। जैसे पिक्चर बंद होएगी कोई कहेगा ये कर दो, कहते नहीं मेरे को तो दर्द हो रहा है, कहते अभी तो 3 घंटे से आप पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर देखते हुए दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि मन को उस दर्द से हटाकर किस में लगा दिया? उधर इंगेज कर दिया। उसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं कि अपने मन को उधर से हटाकर किसी और चीज़ पर लगा दिया। तब अपने ज़माने में तो 3-3 घंटे की 2-2 घंटे की पिक्चर देखते थे, अब तो पिक्चर फ़ोन पे ही है सारा दिन। तो आज हमने अपने मन को क्या किया? उस घाव को दवा नहीं लगाई, उस सोच को बदला नहीं, उस संकल्प को परिवर्तन नहीं किया, उस मन को किसी ना किसी चीज़ में लगाते गए और कुछ नहीं तो फ़ोन उठाया करते गए। खाली नहीं बैठते आजकल हम बिल्कुल भी, जब से ये खिलौना आया हमारे अंदर। जैसे ही खाली बैठेंगे ना, सारी सोच सामने आने लगती है, फिर चिंता होने लगती है, फिर फटाफट फ़ोन उठाते हैं और उसके अंदर अपने मन को लगा देते हैं। अब मन को उसमें उलझा भी दें, लेकिन चोट ठीक नहीं होगी उससे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए दर्द नहीं होगा। लेकिन जितनी देर हमने उसको किसी चीज़ में लगा दिया, चाहे फ़ोन में लगाया, चाहे घूमने में लगाया, चाहे कुछ खाने में लगाया, चाहे किसी से बातें करने में लगाया। कई बार परेशान होते, कहते मैं किसी से बात करती हूँ, चलो फ़ोन उठाओ, किसी को फ़ोन लगाओ, आधा पौना घंटा बीत गया, अपना शोर सुनना नहीं पड़ा। लेकिन जितनी देर भी ये किया, चोट ठीक हुई अंदर? चोट अंदर ठीक हुई? नहीं। चोट जैसी थी वैसी रही? चोट जैसी थी वैसी रही, या 2 दिन बीत गए तो चोट का घाव का दर्द और बढ़ गया? क्या हुआ होगा? कौन सा ऑप्शन है? ठीक हुआ? दांत का दर्द ही सोच लो, दांत में कीड़ा लगा है, आप पिक्चर पे पिक्चर देखते जाओ, 2 दिन बिता दो, दांत ठीक हुआ? हाँ या ना? ठीक हुआ? नहीं। जहां है वहां रहा, या 2 दिन में वो और खराब हुआ? ऐसे ही मन की स्थिति का हुआ। बातें कुछ ज़्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन हम बातों के बारे में सोचते कैसे हैं? वो सोच 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 करके यहाँ घाव बनाते हैं, फिर रुक कर उस घाव को ठीक भी नहीं करते, उस मन को किसी न किसी चीज़ के अंदर अटका के रखते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा खाली बैठते, कहते बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, अभी क्या करें, बोर हो रहा है। एक नया शब्द है आजकल, और सबसे ज़्यादा बोर तो वो बच्चे हो रहे हैं आजकल, जिनके पास टाइम ही नहीं, 1 मिनट भी खाली बैठते थे, बोर हो रहा है, अभी क्या करें। क्योंकि हमने उनके मन को भी किसी न किसी चीज़ में लगा दिया, उसको ठीक नहीं किया। इसीलिए दिवाली आने से पहले क्या करना है? अभी क्या करना है? दिवाली आने से पहले कोने कोने की सफाई करनी है। 1 मिनट आंख बंद करो, जरा अलमारी देखो तो सही है कैसी। मोटा मोटा ही देख लेते हैं, छोटा छोटा देखेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे अगले 10 दिन में। मोटा मोटा चेक करो सिर्फ। बड़ी बड़ी चीज़ें तो एकदम से दिखाई देती है ना अलमारी में जो पड़ी होती है, छोटी 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 कोनों में पड़ी होती है। छोटे छोटे दाग तो बहुत नज़दीक कोने में जाकर दिखता है, लेकिन खोलते ही अलमारी मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें तो इमीडिएटली दिख जाती हैं। तो अपने मन रूपी अलमारी को खोलो, क्या कोई बड़ी बात भी वहाँ रखी हुई है? कोई बड़ी बात
जो आत्मा की शक्ति को क्या कर रही है, घटा रही है, जो मेरे मन को तंग करती जाती है। जब भी वो याद आते हैं दर्द अपने आप होने लगता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है। मोटी मोटी बात चेक करना, दूसरों की नहीं चेक करनी, अपनी चेक करनी है। क्या मेरे पास मन पर कोई बड़ी मोटी बात जो मतलब मुझे याद है, ऐसी वाली बात है कोई? अच्छा, किसी को लगता है अगर है तो हाथ उठाओ। आपने बात नहीं बतानी है, लेकिन सिर्फ कुछ दिखा है तो हाथ उठाना एक बार। हाँ, इसकी सफाई शुरू करते हैं आज। वो मन में वो जो बात जो रखी है वो किसने रखी? वो मन की अलमारी में वो जो बात पड़ी है वो किसने रखी? उसका जिम्मेवार कौन है? उस चोट का, उस घाव का जिम्मेवार कौन है? उस घाव का जिम्मेवार कौन है? किसका नाम याद आता है? क्योंकि उस चोट के साथ उस व्यक्ति का नाम भी रखा होगा साथ में, लेबल पे तो उस व्यक्ति का नाम होगा उस चोट के। सबसे इजी और सहज चीज अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार किसी और को ठहराना और उनको ही अपने घाव का कारण ठहराना और उस घाव को पकड़ के रख लेना, कहना उन्होंने किया ही ऐसे था। दर्द तो, लाइन पूरी करें, दर्द तो बोलो अच्छे से, दर्द तो किसने दिया दर्द? उन्होंने दर्द दिया, उन्होंने दुख दिया, उन्होंने अपमान किया। किस किस का अपमान हुआ है कभी? आपके शहर में कोई अपमान नहीं करता आपका? हाँ, हुआ है ना, देख लेना, क्योंकि वो भी पड़ा हुआ है घाव उधर। यहाँ बहुत सारे घाव हैं। अगर यहाँ के घाव ना होते ना, हम निरंतर उड़ते रहेंगे सारा दिन खुशी के अंदर। क्यों घाव पड़ते हैं? क्योंकि लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं। लोग कुछ भी आकर कुछ भी कहकर चले जाते हैं। हमने जो सोचा नहीं था वैसा कर देते हैं। और वो लोग कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं, अपने घर के भी लोग होते हैं, परिवार के भी होते हैं या नहीं होते? अपमान कैसे करता है कोई हमारा अपमान? एग्जाम्पल दे, हमारा अपमान कोई कैसे करता है? किसके लिए हम कहेंगे इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरी इंसल्ट की? अपमान कैसे करता है कोई? क्या करते हैं वो अपमान करने के लिए? बताइए, कैसे अपमान होता है? क्या करते हैं वो अपमान करने के लिए? हाँ, चलो बताओ, आपने आंसर देना। क्या कैसे कर? अच्छा, अपशब्द बोलते हैं, ठीक है, अपशब्द बोलते हैं। और कुछ करते हैं अपमान करने के लिए? कैसे होता है अपमान? ऐसे ही थोड़ी अपमान रिकॉर्ड कर लिया आत्मा के ऊपर। कैसे होता है अपमान? क्या करते हैं लोग उसके लिए? अच्छा, कभी किसी ने ये आपसे कहा कि आपने उनका अपमान किया है? ऐसा कोई बैठा है जिसके लिए किसी और ने कहा आपने मेरा अपमान किया है? हाँ, अब अपने आप से पूछिए, जिसने आपके लिए कहा कि आपने उनका अपमान किया है, क्या आपने सच में सोच समझ के उनका अपमान किया था? नहीं किया था। आपने क्या किया था? आपको जो सही लगा था बस वो बोल दिया था। लेकिन हमारा सही किसी और ने क्या कहकर रिकॉर्ड कर दिया अपने यहाँ कि उसने मेरा अपमान किया। अपमान किया मुझे मतलब सम्मान नहीं दिया। तो सम्मान का ऑपोजिट अपमान, मान का ऑपोजिट अपमान। मान शान की आदत है, महिमा की आदत है। महिमा बहुत अच्छी लगती है और धीरे धीरे तो महिमा की ज़रूरत भी लगती है। और जब महिमा की आदत पड़ जाती है तो थोड़ी सी भी निंदा, थोड़ा सा भी ऐसा शब्द हमारे पास सहन करने की आदत नहीं होती। तो परमात्मा हमें एक बहुत प्यारी लाइन सिखाते हैं, निंदा स्तुति, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, तीनों में एक समान। कैसे? निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख एक समान। वो पुराने ज़माने की घड़ी होती थी ना, पेंडुलम होता था जो ऐसे घूमता था, ऐसे। हाँ, तो वो पेंडुलम कहाँ होना चाहिए? सेंटर पर। इसमें हाथ रखें एक बार, देखें कैसे होता है, ऐसे एकदम सेंटर, मतलब एक रस। अब अगर सोचो, अगर अभी अभी कोई आए और आपको कहे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो,
मेरे को आपके साथ ही रहना है, मुझे आपके साथ ही बात करनी है, तो हमारा पेंडुलम किधर घूमने लग जाता है, धीरे 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 महिमा 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 बहुत अच्छी लगने लगती है। अब डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी लगती है आपको। लेकिन रिस्क ये है, अगर महिमा में हम इधर चले जाते हैं, फिर कोई आकर कहता है मैं 1 मिनट भी आपके साथ नहीं बैठ सकता, फिर पेंडुलम किधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो ध्यान निंदा में नहीं रखना है, ध्यान निंदा में नहीं रखना है, ध्यान अपमान होने के टाइम नहीं रखना है। ध्यान रखना है जब महिमा मिलती है, ध्यान रखना है जब मान मिलता है। तो हमेशा याद रखना है, दूसरा जो कह रहा है वो किसके संस्कार के थ्रू कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है वो किसके संस्कार के थ्रू कह रहा है, वो अपने संस्कार से कह रहा है। सिस्टर, आपने ग्रीन साड़ी पहनी है ना, 1 मिनट आप खड़े हो जाओ। हाँ, अभी देखो उन्होंने बहुत प्यारी ग्रीन कलर की, हरे रंग की साड़ी पहनी है। क्या सबको वो साड़ी एक जैसी, चलो भाई छोड़ दो, बहनों को पूछते हैं, बहनों सबको, आपको वो साड़ी सबको एक जैसी अच्छी लगेगी? हाथ उठाओ, सबको एक जैसी अच्छी लगेगी? नहीं, किसी को वो बहुत अच्छी लगेगी, किसी को वो अच्छी लगेगी, किसी को वो ठीक ठाक लगेगी, किसी को वो थोड़ी सी अजीब लगेगी, और किसी को वो बिल्कुल कैसे लगेगी, बेकार लगेगी। इज दैट ओके कि किसी को बहुत अच्छी लगे और किसी को बहुत अच्छी ना लगे और किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगे? क्या ये ठीक है बात? क्या ये बात ठीक है? नॉर्मल है ये? पक्का? हाँ, ऐसे हो सकता है कि किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगे जो आपको इतनी अच्छी लगी। हर एक की अपनी चॉइस है। कौन कौन मानता है ये बात को कि हर एक की अपनी चॉइस है? जरा हाथ उठा, इसमें भाई भी हाथ उठा सकते हैं। इसको पक्का करें, हर एक की अपनी चॉइस है। नहीं, 1 मिनट और, 1 मिनट और। हर एक बोलिए एक बार, हर एक की अपनी चॉइस है। अब चॉइस है तो है, लेकिन क्या हम अपनी चॉइस बोल भी सकते हैं कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? नहीं, आप सुन सकते हैं कि नहीं? हम तो रेडी है कहने के लिए। अब आपने कह दिया कि अलाउड है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक को अच्छा लगे। तो अगर किसी को अच्छा ना लगे तो क्या वो कह सकता है? चेक करो, चेक, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। हम सब ने हाथ उठाया, हर एक की अपनी चॉइस है। तो क्या लोग अपनी चॉइस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, पक्का? अब हाथ उठाओ, कौन रेडी है कि हर एक अपनी चॉइस कह सकता है? ओके। अब अगर किसी ने कहा ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या आप अपने पेंडुलम को सेंटर में रख सकते हैं सिस्टर? अब इसमें क्या ट्राई करने का बचा? आपने अभी कहा नॉर्मल है, सबको क्यों अच्छा लगना चाहिए? नॉर्मल है, सबकी चॉइस है। तो जब सबकी चॉइस होना नॉर्मल है, तो सबका अपनी चॉइस बोलना भी तो नॉर्मल है। तो फिर सुनने के टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही है? सुनने के टाइम क्यों मुश्किल लग रहा है? सोचो, हर एक सोचो, कौन कौन रेडी है कि किसी ने भी आकर आपको बोला आपने जो पहना है वो बेकार, आपने जो किया वो बेकार, आपने जो खरीदा वो बेकार, आपकी गाड़ी बेकार, आपका घर बेकार? कौन सुनने के लिए रेडी है? ये सिंपल। अपने आप को उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ बोलना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, और हर एक को सच बोलना चाहिए। झूठी महिमा हमको चाहिए नहीं। आजकल हमारे पास सच सुनने की ताकत नहीं है, तो हम कहते झूठी महिमा करे, लेकिन महिमा करे। तो मेरे मन की शक्ति किस पर टिकी है? दूसरों के झूठ सुनकर अपने आप को खुश करने पे टिकी हुई है। वो सामने वाला फिर उसको, अगर मेरे को पसंद ना आ रही हो और मेरे को झूठ बोलना, तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत अच्छी है, पता है इतनी अच्छी तो मैंने कोई साड़ी नहीं देखी, आपने कहाँ से ली, अगली बार आप मुझे भी। कहते हैं इतनी ज़्यादा महिमा क्यों कर रहे हैं? जो इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, वो कुछ छुपा रहे होते हैं पीछे, क्योंकि हमारे पास सच सुनने की ताकत नहीं होती है। तो आज से अपने आप को कह दो, मुझे पता है सबकी चॉइस है, बोलिए सबकी चॉइस है, और हर एक मेरे साथ सच बोले। यहाँ अपने ही शहर के लोग बैठे हैं ना सारे, तो सबको बोल दो मेरे साथ सच बोलो, मेरे पास सच सुनने की ताकत है। राइट? हाथ उठाओ, कौन कौन राइट? आपकी गाड़ी गलत, आपका मकान गलत, आपका काम गलत, आपका फ़ोन गलत, आपकी ड्रेस गलत, सब कुछ गलत, सुनने की ताकत है। वेरी गुड। आप गलत, आप बुरे, सुनने की ताकत है।
अच्छा एक बात बताओ सिस्टर, आपकी साड़ी सबको नहीं पसंद आ सकती क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, राइट? आप सबको पसंद आ सकते हैं? नहीं पसंद आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है या नहीं है? सबकी अपनी अपनी चॉइस। तो जिसको हम अपमान बोलते हैं जो वर्ड, उस समय सामने वाले ने सिर्फ अपनी चॉइस सुनाई है। वो चॉइस किसको दर्शा रही है? वो चॉइस उनकी चॉइस को दर्शा रही है। लेकिन हम उस तरह से नहीं सोचते, ये उनके संस्कार के थ्रू बोल रहे थे, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, तो मुझे ऐसा कहकर सारी कहानी मेरी बन जाती है। वो कहानी मेरी नहीं, वो कहानी उनकी चॉइस की हो रही थी। अगर मैं उनसे अभी कहूँ ये ग्रीन साड़ी मेरे को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो कहानी साड़ी की नहीं है। वो कहानी किसकी है? मैं क्या सुना रही हूँ कि मुझे वो ग्रीन रंग पसंद नहीं है। वो कहानी मेरी है, वो कहानी उस साड़ी की नहीं है। इसी तरह जब मैं कहूँ मुझे आप ही बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो कहानी मेरी संस्कारों की है, वो कहानी मेरी पसंद की है। वो तो जो है वो हैं, लेकिन हम उस बारे में नहीं सोचते कि ना मेरे को ऐसा कह दिया, और ये सोच सोच के एक कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने घूमते रहते हैं, मेरे बारे में अच्छा बोलो। फिर लोगों को भी पता है तो वो झूठा झूठा बोलेंगे, इतने अच्छे लग रहे हो आप, इतने अच्छे लग रहे हो आप, इतने अच्छे लग रहे हो। इतना बोलना पड़ता है कि सामने वाले को भी दिखाई दे देता है कि सच नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी झूठ सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम महिमा तो कर रहे हैं ना। ठीक है बहन, पक्का ना? अगली बार किसी ने बोला कि आपकी साड़ी अच्छी नहीं, आप स्माइल करेंगे ना इस तरह से? पक्का ना? देखो 1 मिनट में तो उनका तो होमवर्क हो गया, उन्होंने कहा पक्का मैं तो स्माइल करूंगी। और उतना ही अगर किसी ने कहा ना मुझे आप अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे ही स्माइल करना, मन में सिर्फ एक ही बात करना, ये आपकी चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता है, हम उनको यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ कमज़ोरियां हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, वो आपकी विशेषता और कमज़ोरी के आधार पर है। वो स्टोरी मेरी नहीं है। तो फिर अगर कोई हमारे से कुछ ऐसा कहे, उस समय मुझे अपने मन को शांत रखना है, तो उसके लिए मुझे एक सोच तैयार करके रखनी पड़ती है। क्या सोचेंगे उस व्यक्ति? चलो मैंने ही आपको बोल दिया मुझे आप पसंद नहीं, क्या थॉट क्रिएट करनी है जिससे मन की स्थिति बिल्कुल कैसी रहे? स्टेबल। जब हमने कहा साड़ी पसंद नहीं, तो आपने इमिडिएटली क्या स्माइल करके क्या बोला? कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है। और आपने तो एक और बहुत प्यारी लाइन कही, आपने कहा ये तो नॉर्मल है। कौन कौन मानता है ये तो नॉर्मल है कि अलग अलग पसंद होगी? ऐसे कैसे हो सकता है सबको सेम कलर पसंद होगा? राइट? अब 1 मिनट पे आप बैठ जाओ। शुक्रिया। कौन कौन मानता है सबको अलग अलग रंग पसंद होते हैं? वेरी गुड। खाने में सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, म्यूज़िक सबको अलग अलग पसंद होता है, घूमने का जगह सबको अलग अलग पसंद होती है। ऐसे ही संस्कार भी सबको अलग अलग पसंद होते हैं, ये नॉर्मल है। और कई बार जो संस्कार उनको पसंद है, हो सकता है वो संस्कार मेरे पास नहीं है। और कई बार मेरे पास बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन मेरा अच्छा संस्कार उनको प्रॉब्लम देता है। तो वो प्रॉब्लम किसकी है? तो वो प्रॉब्लम किसकी है? वो प्रॉब्लम, उंगली रखो, वो प्रॉब्लम किसकी है? वो प्रॉब्लम उनकी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। किसी दिन आपको दूसरों की सोच पढ़ने का चांस मिल जाए ना, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ घर वालों के मन देख लेना। इमेजिन करो एक मशीन आ जाए और ऐसे ग्राफ निकलता जाए उसमें कि हम जो सोच रहे हैं वो निकलता जाए, ऐसे 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 ऐसे। इकट्ठे इकट्ठे बैठ नहीं सकेंगे एक सोफे के ऊपर। हम वो नहीं हैं जो दिखाई देते हैं, हम वो नहीं हैं जो बोलते हैं एक दूसरे से, हम वो नहीं हैं जो जितने प्यार से मुस्कुराते हैं एक दूसरे के साथ, हम वो नहीं हैं जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। हम वो हैं जो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तो भले शब्द से, व्यवहार से कोई आपको सब अच्छा अच्छा बोले, मन में वो क्या सोच रहे हैं वो उनकी चॉइस है।
हम दूसरों को मेरे लिए वो सदा अच्छा सोचें, ये हम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचें और हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, ये हम कर सकते हैं। वो मेरे लिए अच्छा बोले चॉइस है तो वो तो उनकी चॉइस है, लेकिन मैं उनके लिए अच्छा सोचूं, ये चॉइस मेरी है। तो उस पर काम करें जो पावर मेरे पास है। क्या हम सबके लिए हमेशा अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम सबके लिए हमेशा अच्छा सोच सकते हैं? सबके लिए और हमेशा, सबके लिए और हमेशा अच्छा सोच सकते हैं? नहीं। हमारी सोच किस पर निर्भर है? आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वो किस पर निर्भर है? आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वो किस पर निर्भर है? ऑप्शन, आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वो आप पर निर्भर है। आप किसी के बारे में कैसा सोचते हैं वो कैसे हैं उस पर निर्भर है। आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं वो अभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं उस पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? अच्छा, दोनों हाथ 1 मिनट इधर रखो और इधर किसी को बिठाओ जिसने कल ठीक से बात नहीं की आपसे। एक बार यहाँ लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे अपने मन को रखो और देखते हैं किस पर निर्भर है। उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, वो कौन है, क्या मेरी सोच उस पर निर्भर है। पड़ोसी कोई कहे तो सोच अलग होती है, वही बात दोस्त कहे तो सोच अलग होती है, वही बात परिवार का सदस्य कहे तो सोच अलग होती है, पर वही बात मेरा बच्चा कहे तो सोच अलग होती है। मेरी सोच किस पर निर्भर है? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या कहें उस पर मेरी सोच निर्भर है। अगर वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करें तो मेरी सोच किस पर निर्भर है, और अगर आज वो मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करें तो मेरी सोच किस पर निर्भर है। मेरी सोच किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? हाँ जी, मेरी सोच उनके व्यवहार पर निर्भर है या मेरी सोच सिर्फ मुझ पर निर्भर है, या दोनों पर निर्भर है, उनके व्यवहार पर भी और मेरी सोच पर भी। 3 ऑप्शन, किस पर निर्भर है? किस किस को लगता है उन पर निर्भर है कि वो ने क्या किया आज? किस किस पर लिखता है दोनों पर निर्भर है, उन्होंने क्या किया और मैंने उसके बारे में कैसा सोचा। और किस किस को लगता है सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निर्भर है। ओके, अब अगर सपोज वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निर्भर है और उन्होंने क्या किया और वो कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हमारी सोच हमेशा कैसी होगी? फिर हमारी सोच हमेशा कैसी होगी? और फिर हमारी मन की स्थिति हमेशा कैसी होगी? किधर होगी? जो हमेशा हर एक के लिए, चाहे वो कोई भी हो और चाहे उसने कुछ भी किया हो, जो हमेशा शुभ सोच सकता है वो फरिश्ता बन जाएगा। वो फरिश्ता बन जाएगा। कोई भी हो सामने वाला और उसने कुछ भी किया हो, अगर आप उसके लिए शुभ सोच सकते हैं तो आप फरिश्ता बन गए, क्योंकि आप उसके व्यवहार से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आप अपनी पवित्रता और शुद्धता से सिर्फ उसको दे रहे हैं। तो इसीलिए वो शुभ दिवाली होती है। दिया जलना है, दिया जलना है मतलब दिया मतलब हमने उनको देना है, लेकिन देना क्या है? शुभ भावना, शुभ भाव और शुभ भावना। चाहे सामने वाला कुछ भी दे, हम देंगे शुभ भावना। क्या ये पॉसिबल है? सामने वाला कुछ भी दे, हम देंगे शुभ भावना। चलो दिवाली देखते हैं। दिवाली पे सौगात देते हैं, हर साल देते हैं। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप कितने की गिफ्ट उनको देने वाले हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? एक बजट तो होता है ना हमारा, कितने की चीज़ लेनी है दूसरे के लिए।
तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितने की चीज़ देते हैं दूसरे को? चलो चलो सच सच बोलते, अपने ही बैठे सभी इधर, कितने की देते हैं चीज़ सबको? हाँ, प्राइस टैग चेक करके फिर क्राइटेरिया क्या है? सामने की दुकान में 5 रुपए की भी चीज़ है, 500 की भी है, 5000 की भी है, 50,000 की भी है, 5 लाख की भी है, कितने की देते हैं? किसकी हैसियत? क्या क्राइटेरिया है? लिस्ट बनी होती है लोगों के घर, उन्होंने कितने का दिया था। शादी पर भी गिफ्ट आती है ना, उसकी भी लिस्ट बनकर रखती है, नाम और उसके साथ क्या दिया था, क्योंकि फिर बाद में हमने भी तो उनकी शादी पर जाना है ना, उनके घर। ये हमने जीवन जीने का तरीका बनाया, विच इज़ फाइन चीज़ों के अंदर, लेकिन सोच, बोल और कर्म में ये हिसाब किताब कभी नहीं लाना चाहिए। उन्होंने मुझसे कैसे बात की, उन्होंने मुझसे कैसे व्यवहार किया, उन्होंने मेरे लिए कैसा सोचा, वो उनकी चॉइस है। सोच, बोल और व्यवहार पर कॉस्ट नहीं लगती, वो फ्री में आते हैं। जितना श्रेष्ठ हम उनके लिए सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे, हमारी स्थिति कहाँ जाएगी? स्थिति कहाँ जाएगी? और ऊपर जाएगी। जितनी ऊपर जाएगी, कौन अमीर होता जाएगा? जितनी ऊपर स्थिति जाएगी, कौन अमीर होता जाएगा? दे उनको रहे हैं, लेकिन अमीर कौन होता जाएगा? हम होते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। चीज़ें जब देते हैं तो धन घट जाता है, लेकिन जब दुआएं देते हैं, जब शुभ भावना देते हैं, जब दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, जहाँ दूसरे की कही हुई बात को 1 सेकंड में ख़त्म करते हैं, क्षमा करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि बुरा ही नहीं लगा तो क्षमा क्या करना है किसी को, तुरंत उसके लिए एक अच्छा सोच क्रिएट कर देते हैं, तो कौन अमीर हो जाएगा? कौन अमीर हो जाएगा? तो हम 15 दिन का होमवर्क, आज से लेकर 1 नवंबर दिवाली, ड्राई फ्रूट बाद में देंगे, मिठाई बाद में खिलाएंगे, सौगात बाद में खिलाएंगे। पहले ये 15 दिन उनको ये सौगात देते हैं कि 15 दिन कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, कुछ भी करे, आप 15 दिन हर एक के लिए सिर्फ दुआएं क्रिएट करेंगे। 15 दिन कौन करने को रेडी? ना ताली नहीं करनी, पहले आप हाथ उठाओ, आप रेडी होके नहीं करने के लिए। 15 दिन, 15 दिन सामने वाला कुछ आकर कही बेकार है, क्या किया, वैसे किया, वैसे किया, 1 सेकंड में आप शुद्ध पवित्र आत्मा हो, आप जो बोल रहे हो मेरे फायदे के लिए बोल रहे हो, चलो यहाँ से नहीं बोल, यहाँ से दुआ दे दी। जैसे दुआ दी, जो उन्होंने कहा और किया उसका यहाँ कोई दर्द नहीं होगा, घाव नहीं बनेगा। एक होता है घाव बनने के बाद दवा लगाना, और एक होता है वहाँ से चोट आ ही रही है, घाव बनने से पहले ही दवा लगा देना, और वो दवा है उनको दुआ दे देना। जैसे ही उनको दुआ दी, कोई दर्द यहाँ हो ही नहीं सकता। रेडी कर ले 15 दिन के लिए दुआ देना, ऐसे 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 सारा दिन दुआएं देते जाना है। शब्दों में भी देने की जरूरत नहीं है, संकल्प में देना है कि आप शुद्ध पवित्र आत्मा हो, आप सिर्फ और सिर्फ दुआएं देते हो, और मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। 15 दिन होमवर्क करने के लिए रेडी, हर एक के साथ। लेकिन और अगर 15 दिन हमने ये किया तो हमारा दिया जल गया। दिया कैसे जल गया? क्योंकि मैंने उनके व्यवहार से लिया नहीं, मैंने उनके शब्दों से लिया नहीं, मैंने अपने संस्कारों से उनको दिया। तो परमात्मा सिखाते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। बोलिए एक बार, ना दुख दो ना दुख लो। दुख देते कैसे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन दुख लेते कैसे हैं? दुख ऐसे लेते हैं कि सामने वाले ने कुछ किया जो मेरे अनुसार नहीं था, मेरी सोच चलनी शुरू हो जाती है, ऐसे किया, ऐसे बोला, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई कहना ही नहीं मानता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, जिसको देखो कुछ भी आकर मुझे, शुरू हो गई कमेंट्री अंदर। और जैसे ही अंदर कमेंट्री शुरू हुई, दिया क्या हो गया? बुझ गया। अभी हम लिया बन जाते हैं कि आपके शब्दों से मैंने दुख लिया।
और जैसे ही दुख लिया तो दिया क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। और दिया बुझना क्या होता है, दिया बुझना क्या होता है, दिया बुझना अशुभ होता है। तो हमने सिर्फ दिवाली के दिन दिया नहीं जलाना, हमने 15 दिन दिया जलाना है। करें, 1 मिनट करके देखिए, अभी करके देखिए।